गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान ज्ञान में। कक्षा 9 की विज्ञान की इस कक्षा में हम अपने पाठ गुरुत्वाकर्षण को पढ़ेंगे। तो आइए, आज की इस कक्षा में हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जानेंगे। इससे पहले बच्चों, हमने पिछली कक्षा में आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बताया था। गुरुत्वाकर्षण यदि आप इसके अलावा भी कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के एंड में मिल जाएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी को पढ़ने का अवसर मिलता रहे। वैसे तो YouTube पर बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन जहाँ पर विज्ञान का सही पढ़ाई हिंदी भाषा में हो, ऐसे चैनल कम ही हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले पिछली कक्षा में जो हम लोगों ने पढ़ा था और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार अगर हम दोनों समीकरणों को मिला दें तो हमको पता चलता है कि ये तीसरा समीकरण आएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमको एक नियतांक से गुणा करना होगा और यह नियतांक यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण क्यों कहते हैं? इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि पृथ्वी पर सभी स्थानों पर इसका मान समान होता है। पृथ्वी पर उपस्थित सभी स्थानों पर कहीं भी चले जाएं पूरे यूनिवर्स में, आपको जी का मान परिवर्तित नहीं मिलेगा। आइए ज़रा देखते हैं कि जी का जो मान है हमारे पास वो तो पता चल गया, लेकिन इसका मात्रक भी हम लोग गणना कर लेते हैं। कैपिटल जी का मात्रक, तो कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है? सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, F बराबर जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इसको जी में चेंज करेंगे सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। जी का मान हम ज्ञात करने के लिए m1 गुणा m2 सभी के मात्रक लिख दीजिए। F आपको मालूम है बल है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। R दूरी है जिसका मात्रक मीटर होता है, और उसकी घात 2 है तो घात 2 लगा दी। नीचे देखिए तो किलोग्राम जो है वो 2 बार आएगा, पहली बार भी आएगा और दूसरी बार भी किलोग्राम आएगा क्योंकि दोनों द्रव्यमान किलोग्राम में होंगे। तो इस हिसाब से हमने कहा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये जो है वो किलोग्राम स्क्वायर, ये मात्रक हो गया, यह मात्रक हो गया कैपिटल जी का। ठीक है, आगे चले। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको अगर कोई भी समस्या किसी भी तरह की हो तो आप निसंकोच हमको बता सकते हैं, लिख सकते हैं।
आइए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगाया गया गुरुत्वीय बल। तो आइए देखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं बच्चों कि यहाँ पर यदि कोई भी वस्तु हमारे आसपास है तो उसके ऊपर सभी वस्तुएं आकर्षण बल लगाती हैं। मान लीजिए कि एक पेन है या आप खुद का शरीर ही मान लीजिए, तो आपके शरीर पर बहुत सारे बल एक साथ लग रहे हैं। हर वस्तु आपके शरीर को अपनी ओर खींचना चाहती है, लेकिन न्यूटन के नियम के अनुसार लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब किसी भी एक वस्तु पे लगने वाला बल अन्य वस्तुएं जो उसको खींच रही हैं उनके द्रव्यमानों के समानुपाती होगा। और क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसीलिए हर एक वस्तु पर जो प्रभावी गुरुत्वीय बल है वो पृथ्वी की ओर ही कार्यरत होता है। जैसे जैसे किसी पेड़ से कोई फल टूटकर अगर गिरता है तो ध्यान रखिएगा, गिरते हुए फल पर आसपास के मौजूद सभी वस्तुएं बल लगाती हैं। पेड़ भी उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, आसपास खड़ा व्यक्ति भी उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है इसलिए पृथ्वी उस वस्तु को बहुत ज्यादा बल से अपनी ओर खींच पाती है। तो ये देखिए, ये हमारी जो है वो अर्थ है और ये कुछ ऊंचाई पर एक पिंड है। यहाँ से लेकर के और अर्थ के सेंटर तक की ये जो दूरी है ये क्या है, देखिए इस पूरी दूरी को हमने कह दिया है r, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या को हम ले रहे हैं कैपिटल R। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो m किलोग्राम है और ये जो वस्तु है ये स्मॉल m किलोग्राम द्रव्यमान की है। तो आइए देखते हैं जरा किस तरीके से पृथ्वी द्वारा लगने वाला बल कैलकुलेट होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हो जाएगा Gm1 m2 अपॉन r²। ठीक है, ये वाली जो हाइट है जहां से वो वस्तु गिर रही है उसको h मान लेते हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, Gm1 पृथ्वी का द्रव्यमान, m2 वस्तु का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई r प्लस h होल स्क्वायर, जहां r जो है वो क्या है, r पृथ्वी की त्रिज्या है यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ है, और h वस्तु की सतह से दूरी है, वस्तु की सतह से दूरी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की त्रिज्या करीब 64,000 किलोमीटर है और 64,000 किलोमीटर की त्रिज्या के संबंध में h को हम छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि h का मान r से बहुत छोटा है। इस हिसाब से हम लोग r प्लस h को लगभग r मान सकते हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं, इस बात को यहाँ पर प्रयोग कर लिया जाए। m यहाँ पे m और नीचे आएगा r², ये बल है। पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय बल जो है वो भार के बराबर होता है। ठीक है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित गुरुत्वीय बल वस्तु का भार है
और भार का तो सूत्र आपको पता है ना। इसका मतलब ये जो लगने वाला बल है वो mg के बराबर है, जिसको कि हम लोग कहेंगे भार है। तो आइए जरा ये वाला जो सूत्र हमारे पास आया था, इसमें F का मान रख दिया जाए तो क्या होगा। हमारे पास सूत्र था F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर हमने mg इज इक्वल टू जी एम स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। m से m काट दिया, बचा क्या, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर कैपिटल G और स्मॉल g में ये संबंध आ गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्मॉल g जो है वो क्या है, वो है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। होता क्या है, हमको पता है कि यदि किसी वस्तु में कोई द्रव्यमान है और उस पर कोई बल लगाया जाता है तो वहां पर एक त्वरण निश्चित रूप से उत्पन्न होता है। यह न्यूटन का दूसरा नियम है। और क्योंकि गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु में कुछ त्वरण उत्पन्न होगा और उसका नाम हमने गुरुत्वीय त्वरण कह दिया, तो कोई आपसे कहे तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में आप इस प्रकार से विभेद करेंगे। सामान्य स्थानों पर सामान्य तौर पर, जब सामान्य तौर पर बात करते हैं मतलब हम बात कर रहे हैं समुद्र तल पर। समुद्र तल पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण है तो त्वरण का मात्रक रहेगा। जबकि पृथ्वी तल से ऊपर की ओर चलने पर जी का मान घटता जाता है। इसी प्रकार किसी सुरंग में जाने पर जी का मान भी घटता है। जबकि कैपिटल जी क्या होता है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान सभी स्थानों पर एक समान होता है। एक समान होता है। तो इसको जरा सा आप ध्यान में रखिएगा। जी का मात्रक आप चाहें तो हम लोग देख सकते हैं, स्मॉल जी का मात्रक। तो स्मॉल जी जो है वो क्या है, वो F बराबर mg सूत्र से आया है ना। तो G बराबर क्या हो गया, F अपान m हो गया। F क्या होता है, F होता है न्यूटन और m क्या होता है, किलोग्राम। न्यूटन को आप अगर लिखो तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। न्यूटन को तोड़ दिया तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको ये मान मिल जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया जी का मात्रक। एक बात ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों में अंतर है। और ये जो पैराग्राफ मैंने बाद में लिखा है ये आपके लिए आपकी परीक्षा के आधार पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। कैपिटल जी का मान सभी स्थानों पर एक समान होता है, जबकि स्मॉल जी का मान बदलता रहता है। जगह के हिसाब से यह मान जो है वो क्या होगा,
स्मॉल जी का मान जगह का हिसाब से बदलता जाएगा। भूमध्य रेखा पर और ध्रुवों पर यह मान भिन्न भिन्न होता है। ध्रुवों पर मान 10.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया जाता है, जबकि भूमध्य रेखा पर यह मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में जानेंगे। आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं और आपसे मिलेंगे अगले दिन। बने रहिए हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो।